हम चाहते हैं कि शराबबंदी कानून का मूल्यांकन हो। और जहरीली शराब से जो लोग मारे गए हैं ये सरकार की फेल्यूर है। इसमें जो डेटा सरकार दिखाती है कि 99% लोगों ने कह दिया कि शराबबंदी कानून बहुत बढ़िया है, जो फॉल्स डेटा क्रिएशन है इसके पीछे क्या राजनीति वो हम नहीं जान रहे हैं। पूरे देश में जब शराबबंदी कानून लागू नहीं है, आप बिहार के अंदर लागू कर लेंगे तो कितना सफल होंगे। बिहार के जितने जेलों में गरीब लोग बंद हैं शराबबंदी कानून के चलते, उन सबको बरी किया जाए। जो लोग मारे गए हैं सरकार की जवाबदेही लेनी चाहिए और उनको मुआवजा भी देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बताते हैं, वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार शराबबंदी कानून की पहल पर सवाल खड़ा करती है, नीतीश सरकार को घेरने का काम करती है। तो वहीं अब भाकपा माले के विधायक भी शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आज मद्य निषेध विभाग का बजट पेश होना है। तो सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर भाकपा माले के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे शराबबंदी कानून के विरोध में। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ और मनोज मंजिल ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून कतई तार्किक नहीं है। इस तरह का कानून बिहार में सफल नहीं हो सकता क्योंकि यह घर में बनाने वाली चीज़ है। बिहार की सीमा के चारों ओर अगर चीन की दीवार भी खड़ी कर दी जाए फिर भी इस तरह का कानून बिहार में सफल नहीं हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज मंजिल और संदीप सौरभ, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। होने वाला है शराबबंदी कानून की स्थिति को लेकर क्या रूप अपनाएंगे? शराबबंदी कानून तो अच्छी है, लेकिन शराबबंदी कानून के आड़ में जो गरीबों को, दलितों को, मांझी समाज के लोगों को, अति पिछड़ों को जेल में डाला जा रहा है और शराब माफियाओं का चांदी है, इसके खिलाफ भाकपा माले शुरू से करते रही है। और जहरीली शराब से जो लोग मारे गए हैं ये सरकार की फेल्यूर है। जो लोग मारे गए हैं सरकार की जवाबदेही लेनी चाहिए और उनको मुआवजा भी देनी चाहिए, क्योंकि उनके जो बाल बच्चे हैं अनाथ हो गए, उनकी महिलाएं बेवा हो गई, उनका भरण पोषण, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। इसलिए जो लोग होते हैं वो स्टेट के नागरिक होते हैं। कोई नागरिक मारा जाता है साहब आपके विफलता की वजह से। जहरीली शराब की जो बिक्री है ये सरकार की विफलता है। कानून बिल्कुल सफल है। कहाँ सफल है? तो जहरीली शराब से मौतें कैसे हैं? ये अभी सारण में, छपरा में, सिवान में, ये पूरे बिहार में जहरीली शराब से जो लाशें गिर रही है, नरसंहार हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो इसलिए सरकार की विफलता है। रहना चाहिए या हट जाना? ये कानून में गड़बड़ी नहीं। कानून का टारगेट कौन होगा? शराब माफिया होगा कि जो 1-2 लीटर गरीब लोग शराब बनाने वाले लोग हैं वो होगा, या शराब पीने वाला होगा? शराब पीने वाला और गरीबों जो 1-2 लीटर शराब बनाते हैं उनको वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कीजिए। टारगेट बनाइए शराब माफियाओं को। जहरीली शराब और मौत के सौदागर शराब माफिया टारगेट हों और तब जाकर के ये कानून सही से लागू हो। जनता के हित के लिए है या नहीं है? देखिए, शराबबंदी जनहित में है, नशाबंदी जनहित में है, लेकिन इसका टारगेट कौन होगा? जनपक्षीय कानून होना चाहिए ना। ये कानून जनपक्षीय नहीं है। असल में ये कानून की जो धारा है, ये शराब माफिया कैसे बच जाते हैं? तो अगर साहब आपके शराबबंदी कानून में कोई मारा जाता है, जहरीली शराब से लीकेज है अगर कहीं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को होगा, गवर्नमेंट को होगा। सदन के अंदर आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, हमारे पार्टी सदन में आज बोलेगी इस पर पूरा जोरदार तरीके से। मद्य निषेध विभाग का बजट पेश होने वाला है, आज शराबबंदी कानून को लेकर क्या रूप अपनाएंगे? देखिए, सरकार का जो रुख है वो तो आप लोग को दिख रहा है। शराबबंदी कानून जो है वो धरातल पर सफल नहीं है और शराबबंदी कानून के नाम पे गरीबों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, सरकार ने टारगेट दे दिया है आबकारी विभाग को कि हर जिले से आपको इतना व्यक्ति को प्रतिदिन पकड़ना है। अब अगर कोई नहीं मिलेगा शराब पिए हुए, तो जो शराब नहीं भी पिए हुए उनको पकड़ करके शराब बेचने वाले में नाम दे दिया जाता है। तो ये तो कानून पूरी तरीके से विफल है। इसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। टारगेट दिया गया है। किसको टारगेट किया गया है? टारगेट दिया गया कि इतने लोगों को। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप शराबबंदी अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य दे दिए कि हर दिन पटना जिला में 200 लोगों को गिरफ्तार करना ही करना। ये तो कोई बात नहीं हुई। और शराबबंदी कानून देखिए तार्किक नहीं है, ये तार्किक नहीं है। कहीं से आप बाहर से बाउंड्री लगा देंगे, बिहार के बॉर्डर पर अगर चीन का दीवार भी खड़ा कर देंगे तो ये तो घर में बनने वाला सामान है, घर में थोड़ी आप कुछ लगा देंगे। तो इसलिए ये कानून विफल है, इस पर मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जो लोग शराब
बेचने वाले जो लोग थे उनको कुछ वैकल्पिक हम रोज़गार देंगे, उसका कुछ साधन उपलब्ध करवाएंगे। सरकार का दावा है कि हम 1 लाख दे भी रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे तो दिख नहीं रहा है। जो महादलित परिवारों में मुसहरी में जो लोग शराब बनाते थे वो शराब बना रहे हैं आज भी। पुलिस उनसे पैसा वसूल रही है और कई बार होता है कि पुलिस जाकर के वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, उनको गाली गलौज करना, मारपीट करना, पैसा वसूल लेना, ये भी चल रहा है। तो ये जो कानून है धीरे धीरे दिख रहा है कि सीधे सीधे गरीब विरोधी कानून। आप लोग क्या चाहते हैं, शराबबंदी कानून वापस हो जानी चाहिए? हम चाहते हैं कि शराबबंदी कानून का मूल्यांकन हो और सरकार ने जो लक्ष्य सोचा था शराबबंदी कानून को लाते समय कि ये लक्ष्य हमारा, ये टारगेट है, फर्जी डाटा के आधार पर नहीं बल्कि सही मायनों में उस लक्ष्य के करीब सरकार पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये सरकार देख ले और उसके मुताबिक। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिल्कुल सफल कानून है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो डेटा सरकार दिखाती है कि 99% लोगों ने कह दिया कि शराबबंदी कानून बहुत बढ़िया है, जो फॉल्स डेटा क्रिएशन है, इसके पीछे क्या राजनीति वो हम नहीं जान रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हट जानी चाहिए? नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी का तो मानना यही है कि भाई शराबबंदी कानून जो है उसमें गरीब विरोधी जो उद्देश्य उसके बने हुए हैं और पुलिस को जिस तरीके से खुली छूट है गरीबों को प्रताड़ित करने का, उस पर रोक लगे। बिहार के जितने जेलों में गरीब लोग बंद हैं शराबबंदी कानून के चलते, उन सबको बरी किया जाए। जनता के हित के लिए है या नहीं शराबबंदी? जनता के हित के लिए अगर जनता में कहा जाए कि कुछ शराबबंदी माने शराब माफियाओं के हित के लिए है, वो तो दिखता है। शराबबंदी कानून से सरकारी राजस्व जो आना चाहिए था वो कुछ माफियाओं के हाथ में जाता है, तो वो भी एक जनता है। गरीब मुसहरी में भी रहने वाले लोग जनता ही हैं। जहाँ पे पुलिस जाती है तो इतना भय का माहौल बनता है कि लोग घर छोड़ करके भाग जा रहे हैं, तो वो भी जनता है। तो आपको सरकार चलाने का काम, सरकार का ये काम तो कतई नहीं था भाई कि हम तय कर दे कि लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे। पूरे देश में जब शराबबंदी कानून लागू नहीं है, आप बिहार के अंदर लागू कर लेंगे तो कितना सफल होंगे। तो पुनर्मूल्यांकन एक होना चाहिए।